गोल्डन टेम्पल पर हमला और वो चमत्कारी शक्ति जिसने भारत को बचाया, वो रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। 19 अप्रैल की वो रात थी, एक ऐसी रात जिसे आज भी याद करके देश के कई लोग कांप जाते हैं। आसमान शांत था, लेकिन जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला था। लोगों को नींद आ रही थी, लेकिन सीमा पार बैठे दुश्मन पूरी तैयारी में थे। कुछ दिन पहले ही भारत ने एक बेहद खुफिया मिशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वहां छिपे आतंकियों के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान को इस हमले से गहरा झटका लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे भारत ने उनकी कमजोरी पूरी दुनिया के सामने ला दी हो। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बदला लेने की ठानी, लेकिन यह कोई आम बदला नहीं था। ये बदला था भारत की आत्मा पर हमला करने का। उन्होंने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया। हमला होगा गोल्डन टेम्पल पर। पाकिस्तान का खतरनाक प्लान। गोल्डन टेम्पल सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक आस्था है, एक विश्वास है, एक शक्ति है। लेकिन पाकिस्तान ने इसी मंदिर को अपने टारगेट पर रखा। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने सबसे नए हथियार इस्तेमाल किए। 3 हाईटेक ड्रोन, 2 क्रूज मिसाइल और साथ में था एक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम। उनका इरादा साफ था, गोल्डन टेम्पल को नष्ट करना, भारत को झकझोर देना और पूरी दुनिया को दिखाना कि वे भी जवाब दे सकते हैं। अटैक का टाइम रखा गया रात के 2:36, क्योंकि उस वक्त सबसे कम सुरक्षा एक्टिव होती है और आम लोग गहरी नींद में होते हैं। रात के 2:30। अमृतसर की सड़कों पर सन्नाटा था। कुछ लोग मंदिर में सेवा कर रहे थे, कुछ श्रद्धालु सो रहे थे। तभी आसमान में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। कुछ लोगों ने समझा शायद कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, लेकिन जो असल में हो रहा था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। 3 ड्रोन और 2 मिसाइल भारत की सीमा में घुस चुके थे। गोल्डन टेम्पल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने अलर्ट पकड़ा। सिस्टम ने सिग्नल भेजे, पर वो ड्रोन बहुत लो फ्लाइंग थे और मिसाइल में रडार रेजिस्टेंट तकनीक लगी थी। कुछ सेकंड में ही पहला ड्रोन मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर था। कुछ अजीब होता है, जैसे ही पहला ड्रोन गोल्डन टेम्पल की तरफ बढ़ा, एक अजीब सी चीज हुई। आसमान में अचानक से एक चमकदार रोशनी फैली। ये रोशनी ऐसी थी जैसे बिजली चमक रही हो, पर कोई आवाज नहीं थी। ड्रोन कंट्रोल करने वाले पाकिस्तानी ऑपरेटर्स को अचानक अपनी स्क्रीन ब्लैंक दिखने लगी। कंट्रोल टूट गया। पहली मिसाइल ने जैसे ही मंदिर की तरफ रुख किया, वो अचानक से घूम गई। जी हाँ, वो खुद ब खुद मोड़ गई और पास की एक खाली जमीन पर जा गिरी बिना किसी नुकसान के। दूसरी मिसाइल ने जैसे ही उड़ान भरी, वो आसमान में ही ब्लास्ट हो गई, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टकराव के। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वो फट गई हो। मंदिर में मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो आज तक भुलाया नहीं जा सका। एक सेवक ने बताया, हम कुर्बानी कर रहे थे, तभी ऊपर आसमान से एक सफेद रोशनी आई, जैसे कोई शक्ति मंदिर के ऊपर छाया बन गई हो। एक महिला ने बताया, मैंने देखा एक सिख योद्धा जैसा चेहरा आसमान में उभरा था, जैसे बाबा दीप सिंह जी खुद मंदिर की रक्षा कर रहे हों। आसपास के कुछ स्थानीय लोगों ने कहा, मंदिर के ऊपर एक नीली ढाल जैसी चीज दिख रही थी, जैसे कोई शक्ति उसे बचा रही हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, यह महज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा था तो ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस पूरी घटना के बाद बवाल मच गया। आईएसआई और सेना को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उनके सबसे आधुनिक हथियार कैसे फेल हो गए। ऑपरेशन को लीड कर रहे कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया, मीडिया को चुप करा दिया गया और पूरी कोशिश की गई कि ये बात बाहर न निकले। पर भारत में ये खबर धीरे धीरे फैल गई। हालांकि भारत सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन सेना के एक सूत्र ने कहा, देश की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, आस्था और आशीर्वाद से भी होती है। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। क्या भारत ने कोई सीक्रेट डिफेंस सिस्टम तैनात किया था, या वाकई ये किसी दिव्य शक्ति का काम था। कुछ लोग कहते हैं ये शक्ति अकाल पुरख की थी। कुछ कहते हैं बाबा दीप सिंह जी की आत्मा आज भी मंदिर की रक्षा करती है।
कुछ कहते हैं गुरुओं की कृपा ने देश को बचा लिया। जो भी हो, एक बात तो तय है, उस रात भारत की आस्था ने पाकिस्तान की मिसाइलों को हरा दिया। गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो भारत की आत्मा है, वो सिखों का मान है, और कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस आत्मा को हिला नहीं सकती। हमारे देश में जब भी कोई संकट आता है तो कोई ना कोई शक्ति हमारी रक्षा जरूर करती है, कभी एक सैनिक के रूप में, कभी एक भक्त के रूप में, और कभी एक चमत्कार के रूप में। जय हिंद, वंदे मातरम।